लिंग का टूटना यानी कि पिनाइल फ्रैक्चर, ये आपको सुनने में बहुत अजीब लग रहा होगा कि ऐसा भी होता है। देखिए, लिंग के अंदर तो हड्डी भी नहीं है, तो तब भी इसके अंदर फ्रैक्चर होता है। हाँ जी, इसके अंदर भी फ्रैक्चर होता है। अब आप समझिए कि कारण क्या है और इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसके लक्षण क्या है। बहुत बार हमारे पास पेशेंट आते हैं और बाद में पता चलता है इनको लिंग में फ्रैक्चर हुआ है, क्योंकि पता ही नहीं, क्योंकि लक्षण ही कहीं नहीं पता है। आप पहले समझते हैं कि पिनाइल फ्रैक्चर होता क्या है। देखिए, लिंग के अंदर है क्या, मसल्स है, आर्टरीज है और वेन है। इसके अंदर कोई हड्डी तो है नहीं, फिर भी ये टूटता कैसे है। देखिए, जब ब्लड फ्लो बढ़ता है तो क्या आता है, इसके अंदर तनाव आता है, यानी कि हार्डनेस आती है। ये बात हम सबको पता है। अब कारण क्या है कि इसके अंदर फ्रैक्चर क्यों हुआ। फ्रैक्चर होने का कारण है, देखिए, जब लिंग के अंदर तनाव आएगा वो बहुत टाइट हो जाएगा। जब वो टाइट हो जाएगा तो वो मुड़ेगा नहीं, आप कितनी भी कोशिश करो हाथ से वो मुड़ेगा नहीं। थोड़ा इधर उधर हो सकता है लेकिन वो मुड़ेगा नहीं, थोड़ा बहुत मुड़ सकता है लेकिन ज्यादा वो नहीं मुड़ेगा। लेकिन जब इसके अंदर फ्रैक्चर होता है तो होता क्या है, मान के चलिए सेक्स के दौरान क्या होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि जो फीमेल पार्टनर है वो आपके ऊपर है और किसी कारणवश प्रेशर की वजह से, मतलब एकदम प्रेशर हुआ पार्टनर का और इरेक्ट पोजीशन में है, तनाव की स्थिति में, और वो बहुत तेजी से पार्टनर आपके ऊपर आया, तो पार्टनर जब ऊपर आया तो हो सकता है कि फ्रैक्चर आ जाए, क्योंकि एकदम दाब आएगा, दाब आने के बाद वो मुड़ जाएगा। ऐसा होता है। आपको सुनने में अजीब लग रहा होगा, हो सकता है कि आपको हंसी भी आ रही होगी, लेकिन ऐसा ही है, क्योंकि हमारे पास पेशेंट है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये मैं अपना प्रैक्टिकल नॉलेज आपको दे रहा हूँ। जो हमारे पास पेशेंट है तो एकदम फ्रैक्चर हुआ और बहुत तेजी से पेन होना स्टार्ट हो जाएगा। बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे कि एक्सीडेंट की वजह से, बात मान के चलिए तनाव की स्थिति है और एक्सीडेंट हो जाए, ऐसा भी होता है। या तनाव की स्थिति में, मतलब लिंग में तनाव है और कोई चोट लग जाए, है ना। एक हमारे पास अभी हाल ही में एक लड़का आया था 16 साल का, वो क्या आगे तनाव था उसको और वो पैर फिसल गया ऊपर से और वो नीचे गिर गया। उसके पेरेंट्स, मतलब उसके फादर लेकर आए थे हमारे पास और उसको फ्रैक्चर हो गया। तो कहने का ये मतलब है कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता, होता है। बहुत बार इन्फेक्शन हो जाता है लेकिन वो बहुत, मतलब वो उसका नहीं है कोई रोल, वैसे ज्यादातर एक्सीडेंट और चोट लगने की वजह से ही होता है इसमें, ठीक है ना। या आपका जो पार्टनर है वो बहुत तेजी से आपके ऊपर बैठ जाए, ऐसा होता है। ये तीन ही कंडीशन होती है। अब लक्षण क्या आते हैं, सीधी सी बात है, जब फ्रैक्चर होगा क्या होगा, पेन हो जाएगा। किसी किसी पेशेंट में स्वेलिंग आ जाती है, किसी में बहुत ज्यादा पेन होता है। बहुत से पेशेंट कहते हैं कि तनाव, जब से ये हुआ है हमारे साथ ऐसा एक्सीडेंट, तब से तनाव नहीं आ रहा, या आ रहा है तो बहुत कम आ रहा है, या तनाव आ गया तो वो रुकता नहीं। ऐसे हमें पेशेंट बोलते हैं कि तनाव एकदम खत्म हो गया, पता नहीं क्या हुआ, जब से मेरे साथ वो एक्सीडेंट हुआ है तब से मेरा तनाव खत्म हो गया, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि फ्रैक्चर हुआ पड़ा है, ठीक है। तो ये लक्षण आ जाएगी। अब इसमें ट्रीटमेंट, देखिए, हमने पता चल गया, कारण का पता चल गया, हमें लक्षणों का पता चल गया, और अब हम बात करेंगे ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट क्या है, यदि आपको ऐसा लग रहा है कि भाई पेन हुआ है, ठीक है ना, या आपको कुछ, देखिए, जब फ्रैक्चर होता है तो आवाज आती है कटकट की, ये याद याद रखना, कटकट की। जैसे जैसे हम अपनी उंगली को करते हैं ना, कटकट आती है, आवाज आती है ऐसे। तो जैसे हम उंगली को मटकाते हैं, इस तरह करते हैं, तो एक क्रैक की आवाज आती है, तो ऐसी आवाज आती है, ये याद रखना आप। कटकट की आवाज आती है तो ऐसी आवाज आती है, तो आप समझ जाना कि फ्रैक्चर है। ये सबसे मेन लक्षण है इसका, कटकट की आवाज आना। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, यदि हम बात करें इलाज की। देखिए, जब हमारे पास पेशेंट आते हैं तो यदि माइनर है, बहुत बार ऐसा होता है कि फ्रैक्चर हुआ है लेकिन वो वीनस लीकेज नहीं हुआ, मतलब बहुत ज्यादा अंदर तक नहीं गया, मसल्स ज्यादा नहीं टूटी, बहुत माइनर फ्रैक्चर होता है, ठीक है ना। तो दवाई से आराम से ठीक हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है कि फ्रैक्चर बहुत ज्यादा सीवियर होता है। एक टेस्ट होता है पिनाइल डोपलर टेस्ट, ठीक है, उसमें सारा पता चल जाता है कितना फ्रैक्चर है, कौन सी मसल टूटी है, कौन सी नर्व पे डैमेज हुई है, तो उसमें सारा निकल के आता है। तो उस स्थिति में क्या होता है, उस स्थिति में सर्जरी होती है, ठीक है ना। ये जो बड़े डॉक्टर हैं वो करते हैं, ठीक है ना, वो स्पेशल डॉक्टर होते हैं इसके, है ना। ये हमसे बहुत बड़ी बात है, ये हम इनको लेते भी नहीं तरह के इसको, क्योंकि हम तो होम्योपैथी दवाई देते हैं, तो हम कहते हैं आप सर्जरी करा लो। बहुत बार हमारे पास पेशेंट आते हैं ना, एज ए सजेशन लेने के लिए, भाई आप क्या कर सकते हैं। पेशेंट आते हैं, बहुत बार हमें व्हाट्सएप पर रिपोर्ट भेज देते हैं, लक्षण भेज देते हैं कि क्या करना चाहिए, आप दवाई से ठीक कर दोगे नहीं। तो हम देखते हैं कि पेशेंट की स्थिति क्या है, मतलब उसके लक्षण लेते हैं,
फिर उसके जो टेस्ट है वे टेस्ट देखते हैं, कुछ टेस्ट हम करा लेते हैं, वे टेस्ट देखते हैं, तब हम डिसीजन लेते हैं नहीं ये आपको तो सर्जरी करानी चाहिए। या फिर ऐसा लगता है कि यार ये केस तो बहुत हल्का है, आराम से हो जाएगा, हमने किए हैं इस तरह के केस कि हमें ऐसा लगता है कि ये बहुत माइनर है, तो हम उसको दवाई देते हैं, कुछ होम्योपैथी दवाई और कुछ अपना जो पुरजोय वगैरह है ये देकर उसको हम ठीक कर देते हैं। ऐसा भी नहीं है कि ठीक नहीं होता है। सर्जरी का मतलब है जब वीनस लीकेज ज्यादा हो जाए, मतलब जब मसल से बहुत ज्यादा तेजी से, यानी कि बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ हो, बहुत बड़ी चोट लगी हो, तब जाके सर्जरी की जरूरत पड़ती है। इस चीज का आप याद रखना। और ये बड़े डॉक्टर ही करेंगे जो मतलब इसके जो कह सकते हैं स्पेशलिस्ट होते हैं वे इसको करते हैं। मेरा कहने का ये मतलब है कि आप इस बात को समझो कि आपको पिनाइल फ्रैक्चर हुआ है, लेकिन बहुत पर पता ही नहीं चलता लोगों को, ठीक है ना। यदि आपको पेन आ रहा है ना, आप समझो पेन आ रहा है, दर्द हो रहा है, सूजन है, या आपका तनाव आ रहा है। बहुत बार ऐसा होता है कि पेशेंट कहते हैं कि तनाव आ तो गया लेकिन वो रुकता नहीं, मतलब थोड़ा सा तनाव आया और जैसे हमने करना स्टार्ट किया एकदम डाउन हो गया, तो वो भी फ्रैक्चर का साइन है, ऐसा नहीं है। लेकिन वो माइनर फ्रैक्चर होता है, पता नहीं चलता उसका, ठीक है ना। आपको चोट लग गई होगी, आपने ध्यान नहीं दिया, या बहुत बार पार्टनर ऊपर आता है लेकिन पता नहीं चलता इन चीजों का, लेकिन इन लक्षणों से पता चल जाता है। पेन रहता है, थोड़ा थोड़ा पेन हर समय बना रहता है। ये हमारे पास पेशेंट हैं, इसलिए मैं आपको ये इतनी बारीकी से बात बता रहा हूँ। मतलब मैं आपको इतने सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि पेशेंट हमारे पास क्या लक्षण लेकर आते हैं और मैं उनको कैसे उनको गाइड करता हूँ। इसलिए यदि आप कोई ऐसे साइन आ रहे हैं, कोई ऐसे लक्षण आ रहे हैं, तो पहले तो बात आप घबराओ मत। आप एक काम कर सकते हो, जो भी लक्षण आते हैं आप मुझे, जो आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं व्हाट्सएप पर, मुझे अपनी रिपोर्ट या जो लक्षण है वो मुझे भेज दीजिए। मैं आपको बता दूंगा आपको सर्जरी की जरूरत है या मेडिसिन से ठीक हो जाओगे। बस ये है, बस आपको पता होना चाहिए कि आपको है क्या। लोगों को पता ही नहीं कि है क्या, लेकिन पता नहीं क्या क्या चूरन चटनी खाते रहते हैं। देखिए जब तक डायग्नोस नहीं कर पाओगे ना किसी बीमारी को, आप कोई भी बीमारी ठीक नहीं होती। मेरा सबसे पहला काम होता है बीमारी को डायग्नोस करना, उसकी जड़ को पकड़ना, तभी मैं उसका इलाज चालू करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। और प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दें। बहुत मेहनत से ये वीडियो बनाता हूँ, अपनी जितनी नॉलेज है आपको देने की कोशिश करता हूँ। और जो वीडियो है शेयर तो कर ही देना अपने दोस्तों को, जो आपके कॉन्टैक्ट में कहीं नहीं, हो सकता है कि उनको हो चुका हो और उनको पता ही ना हो, तो प्लीज़ ये शेयर कर देना और कोशिश करें सब्सक्राइब करने की और लाइक करने की वीडियो। थैंक यू वेरी मच।